जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहला स्कंद का 16वां अध्याय पढ़ेंगे। कुंती द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं, जिनकी नाभि में ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है। ऐसे हे कृष्ण, आपको बार बार वंदन। आपकी भगवान की स्तुति, इस स्तुति को रोज 3 बार करो, सुबह दोपहर रात सोने से पहले। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा है। भगवान के उपकारों का स्मरण कर रही हूँ। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नहीं थी, उस समय भी आपने मेरी रक्षा करी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव पर भगवान अनेक उपकार करता है, किंतु भूल जाता है। हम लोग ऐसे हैं, भगवान ने इतना कुछ दिया लेकिन हम भूल जाते हैं। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम बीमारी से अच्छे होते हैं तो कहते हैं उस दवाई से, उस औषधि से बीमारी टल गई, डॉक्टर ने हमें बचा लिया। किंतु भगवान ने ही बचाया है, ऐसा कभी नहीं कहते। यही कहते हैं डॉक्टर ने बचा लिया, इस दवाई से आराम आया। कभी नहीं कहते कि भगवान ने बचा लिया। विचार करो, डॉक्टर की दवाई इंजेक्शन में बचाने की शक्ति होती तो उसके घर में कभी कोई अंतिम यात्रा नहीं निकलते। कहते हैं अगर डॉक्टर में इतनी शक्ति होती तो उसके घर में तो कोई मरता ही नहीं। ना बचाने वाला तो कोई और है, भगवान है, जिसे हम भूल चुके हैं। कुंती याद दिलाती है, यमुना जी के विस्मय जल से होने वाली मृत्यु से, काली नाग अजगर के रूप में खा जाने वाले अगासुर से, इंद्र की वर्षा आंधी आने से आपने सबकी रक्षा की। दुर्योधन ने भीम को विष भरे लड्डू खिलाए, लाक्षागृह में मेरे पुत्रों को बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, जिसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी हमारी दासी है, इसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु आप चीर बढ़ाकर उसको ढकते ही गए। दुशासन थक गया, पर आपके चीर कम नहीं हुआ। मैं आपके उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगी? मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारका जा रहे हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, वरदान देकर आप चले जाना। कुंती जैसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा भगवान से। क्या मांगती है? हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिशत विपदा ही आती रहे, दुख ही आता रहे, क्योंकि दुख की अवस्था में आपके दर्शन होते हैं और आपके होने से जन्म मरण के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सियानापन आता है, दुख में प्रभु के पास जाने को मन होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। कुंती मांगती है कि भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ये क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि तो नहीं चकरा गई? आज तक तुम्हारे जीवन में दुख के प्रसंग ही आते रहे, अब सुख की बारी आई है, अब भी दुखी होने की इच्छा रखती हो? हर प्रकार का अभिमान छोड़कर दीन बनी कुंती और बोली, मैं मांग रही हूँ, दुख ही मेरा गुरु है। दुख के जीव की परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। हम दुख संकटों से घिरे तो आप हमारे साथ साथ थे। दुख में नारायण का स्मरण साथ हो, वही सुख है। उसे दुख कैसे कहें? उसके चले जाने के बाद सुख का अनुभव नहीं हो सकता। नाथ, जब आप का स्मरण भजन ना हो सके, आप साथ ना हो, वह तो सबसे बड़ा दुख है, ऐसा समझो। महाभारत ने में कहा है, हर प्रकार का रोग मद से होता है। मद 4 प्रकार के होते हैं, विद्या का मद, जवानी का मद, द्रव्य का मद और अधिकार का मद। रोते हुए अपने बच्चे को ताली बजाकर चुप कराने वाला प्रोफेसर भूल जाता है कि वह कितना बड़ा विद्वान है, परंतु प्रभु कीर्तन में ताली बजाने से उसे लज्जा आती है। स्तुति के आरंभ और समाप्ति में कुंती दीन ही बनी रहती है। कुंती का भाव ज्ञान और भगवान वापस लौट आते हैं कुंती के महल में। कुंती उनको वापस ले आती है। इस तरह स्तुति करके जय श्री कृष्ण।